ठीक है। अंतःकरण साफ है, निर्मल है, कहीं उसका मन बुद्धि इधर उधर नहीं जाता है, उसके इंद्रिय उससे कुछ ऐसा नहीं कराते हैं कि जो शास्त्र में निषेध है। सारी इंद्रियां और सारा अपना अंतःकरण वो समेट चुका है और वो उनपे वश पा चुका है, काबू पा चुका है, उसके शरीर को वो जीत चुका है। जितेंद्रिय बोलते हैं, सुने हो वर्ड? जो अपने इंद्रियों को जीत लेता है वो जितेंद्रिय है। अब इंद्रियों के हिसाब से वो नहीं चलता है, अब उसका कोई इंद्रियों के विषय उसको मोहित नहीं करेंगे। भोग सामग्री मतलब जैसे हर इंद्रिय का एक भोग क्षेत्र होता है, भोग सामग्री होता है, तो उन सारे भोग सामग्री का वो परित्याग कर दिया, छोड़ दिया है, सेक्रीफाइस कर दिया। कोई भोग को भोगना नहीं चाहता है। ठीक है, मन से वो सारा भोगों का भोगों में जो सुख सोचता था कि इसमें सुख है उसमें सुख है, वो सारा सुख बुद्धि का त्याग कर दिया। वो कोई भोग भोगने का इच्छा नहीं है कि बहुत बड़ा गाड़ी खरीदूंगा, बहुत बड़ा नौकरी करूंगा, बहुत पैसा कमाऊंगा, नेचुरल्स का आइसक्रीम खाऊंगा, ऐसा कुछ भी किसी भी टॉपिक में उसका कोई इच्छा। क्योंकि हम जो भी हमारी इच्छा होती है बस भोगने की होती है ना, तो उसका सारा इच्छा खत्म हो गया, अब वो कुछ भोगना नहीं चाहता। ऐसा आशा रहित पुरुष जो कोई आशा नहीं रखता है किसी से, संसार से, प्रकृति से, अपने कर्मों से, भगवान से। तो भगवान से भी इच्छा नहीं, प्रकृति जनित हम जो कर रहे हैं वो तो उसका जो फल आता है कर्मों का, कर्मों का फलों से भी उसका कोई आसक्ति नहीं है। मैं 1 लाख रुपया अगर आज मंदिर में डोनेट करता हूँ तो आज का मनुष्य जो है वो क्या चाहेगा, भगवान ये 1 लाख रुपया बढ़िया सब, वो नहीं बोलेगा कि इसका भला हो, लोगों का पेट भरे, वो नहीं। ये 1 लाख रुपया डोनेट करो भगवान, मेरा घर परिवार सुखी रखना, बच्चे बढ़िया रखना, ऐसा करना, बीमारी मत देना। वो 1 लाख रुपया में अपना सब जो जो इच्छा है वो खरीद रहा है एक हिसाब से। ठीक, तो ऐसा कुछ नहीं, उसके सारे कर्म का कोई आशा ही नहीं रहता है उसको। वो 1 लाख रुपया डोनेट दे दिया बिना आशा रहित, सारे कर्म, उसको उसके बदले कुछ नहीं चाहिए। वो कर्म है, उस कर्म के बदले उसको पुण्य मिलता, इन नॉर्मल केस उसको बहुत बढ़िया भोग सामग्री मिलता इसी संसार का। क्योंकि संसार जो ओवरऑली एक खिलौना ही तो है, एक प्लेग्राउंड है। ये करे तो ये पाओ, ये करे तो ये पाओ। पाप करके हम दुख पाते हैं, सुख करके पुण्य पाते हैं, नॉर्मल चीज है। तो ये जो कोई कर्म करता, पुण्य कर्म, तो उसका उसको फल मिलता है, लेकिन उसका अपने कर्मों के फलों से भी आशा नहीं है कि मुझे ये कर्म क्या नहीं नहीं चाहिए फल। ठीक है, जैसे कोई गरीब को अगर हम 200 रुपया दे दिए, बोलता है सर दे दूंगा वापस, तो सर नहीं 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 चाहिए, तू रख ले, वैसा। अब हमको वो नहीं चाहिए, अब हमको पाप पुण्य कुछ नहीं चाहिए, हमको मुक्त होना है इधर से, संसार से। तो उसको जो बोलते हैं ना प्रकृति कि ये तेरा बढ़िया है, तू पुण्य क्या गिनती, नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए हमको, तू रख। पाप तो होता नहीं है जब मोस्टली इस लाइन में आ जाता है एक इंसान और शास्त्र सम्मत काम करता है, जो शास्त्र आज्ञा कर रहे हैं, तो वो इंसान से कभी पाप तो हो ही नहीं सकता। और जितने अच्छे पुण्य हैं वो पुण्य को भी समर्पित करके खत्म कर दे रहे हैं। तो ऐसा आशा रहित पुरुष सारे शरीर संबंधी कर्म करते हुए भी, सब चीज भोगते हुए भी वो पापों को प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, आप तो जैसे कंपैरिजन के बोलेंगे कि इसमें और मेरे में क्या डिफरेंस है, ये भी तो बढ़िया शर्ट पहन रहा है, बढ़िया खाना खा रहा है, तो वो सारे कर्म भोग रहा है एज इट इज जैसा तुम कर रहे हो। लेकिन वो जिस हिसाब से उसका मन शरीर जीता हुआ है, उसको कोई आशा नहीं है, तुम भोग भोग रहा है, लेकिन नहीं भी भोगेगा तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा करता हुआ इंसान पाप को प्राप्त नहीं होता है। समझ गए?